इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा, आपका होस्ट और दोस्त, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कौशल विकास की और उससे मिलने वाली सफलता की। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के हाइलाइट से। बजट में रोजगार, कौशल और एमएसएमई को मिला महत्व। 1.48 लाख करोड़ रुपए हुए आवंटित। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत अगले 5 वर्षों में युवाओं के स्किल ट्रेनिंग और रोजगार पर होगा फोकस। करोड़ों युवा होंगे लाभान्वित। इंडस्ट्रीज लीडर्स ने भी बजट को सराहा। सरकार की पहल से स्किल गैप कम करने में मिलेगी मदद। JSS के जोनल कॉन्फ्रेंस में दिखी महिला सशक्तिकरण की झलकियां। केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं के काम को सराहा। अब ITI में न्यू एज कोर्स पर जोर। दिल्ली के धीरपुर स्थित ITI में शुरू हुआ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। प्रोजेक्ट स्ट्राइव के जरिए ITI के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की पहल जारी। अब ITI में युवा पढ़ेंगे मैकाट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। वर्चुअल रियलिटी के जरिए लेंगे प्रैक्टिकल का लाइव फील। स्किल इंडिया अपने आप में एक खास मिशन है जो लोगों को उनके आर्थिक समृद्धि का भरोसा दिलाती है, साथ ही देश में रोजगार के अधिक अवसर भी देता है। इससे छोटे छोटे व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलने से नौकरियों पर निर्भरता कम हो रही है। केंद्रीय बजट 2024 समृद्ध और विकसित भारत के लिए एक व्यापक ब्लूप्रिंट है। हाल ही में प्रस्तुत किया गया बजट एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसपे रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग के लिए सहायता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए विशेष रूप से 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत अगले 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में इस बजट से ऊर्जा का संचार हुआ है। इंडस्ट्रीज लीडर्स ने भी इस बजट की सराहना की। ये मोदी गवर्नमेंट का 3 का बजट लोकल स्किल, एम्प्लॉयमेंट और मैन्युफैक्चर में बहुत कंसंट्रेट किया। इसमें सबसे अच्छा है स्किल के लिए स्पेशल कंसिडरेशन दिया है। अभी उन लोगों को बोला 20 लाख पीपल यूथ कैन बी ट्रेन्ड इन 5 years पर स्पेशल फोकस दिया। उसका बाद उन लोगों ने किया 1 crore people, that is 10 million people in 500 big companies can train it, and they are encouraging that. More than that, they are going to give 3,000 rupees EPF, that fund for the new employee by the any company for next 2 years. So that also will encourage the employers to engage more people into the work. भारत सरकार ने अगले 5 वर्षों में 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करवाने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम में 12 महीने का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस युवाओं को मिलेगा। युवाओं को कुशल बनाने के साथ साथ उन्हें हर महीने
5,000 रुपए का इंटर्नशिप अलाउंस और 6,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा ये युवाओं की रोजगार क्षमता और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक पहल है। इससे इंडस्ट्रीज की जरूरत और एकेडमिक नॉलेज के बीच के गैप को कम करने में भी मदद मिलेगी। युवाओं को कंपनियों में ऑन फ्लोर काम करने की वजह से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने से जॉब सिक्योर करना आसान होगा। कैसे विकसित भारत के सपने को पूरा करें, उन्होंने बल दिया कौशल विकास। कई बार उन्होंने जिक्र किया, जो नई स्कीम भी बनाई है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना, 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमें प्रशिक्षण हमें देना है। हायर एजुकेशन के लिए लोन्स में उन्होंने छूट दी है, वाउचर निकाले हैं। कई नए स्कीम्स की घोषणा जो उन्होंने की है और बहुत बड़ा दायरा है। इन्होंने जो श्रम पोर्टल है, 30 करोड़ से ज़्यादा जो श्रमिक देश में पंजीकरण जिनका हो चुका, उनके कौशल विकास की बात की है। तो अगर आप स्कूली सिस्टम, हायर एजुकेशन और श्रम पोर्टल के जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको जोड़ देंगे तो देश की आधी आबादी से ज़्यादा ही संख्या, 60 करोड़ से ज़्यादा संख्या है, उस आबादी के लिए इन्होंने बात की है। तो बहुत पॉजिटिव एजेंडा लेके आई हैं। पहली बार किसी भी बजट स्पीच में किसी भी वित्त मंत्री ने, मुझे नहीं याद इतनी बार कभी कौशल विकास की बात की। बजट में अगले 5 वर्षों में 1000 ITI को हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से आधुनिक बनाने की घोषणा की गई है। ITI में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ करिकुलम अपडेट करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग जैसे नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत करना और हब ITI में विशेष शॉर्ट टर्म प्रोग्राम शुरू करना शामिल होगा। देखिए, ये बजट बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बजट है। एक पूरी एजुकेशन के लिए, युवाओं के लिए, स्किलिंग के लिए, एक नई जनरेशन को फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। इसके कई तरीके हैं जिसमें गवर्नमेंट ने कोशिश की है, जैसे एजुकेशन लोन के हिसाब से, या इवन जो मैन्युफैक्चरर या मतलब इंडस्ट्रीज को उन्होंने सपोर्ट दिया है कि वो PF में जो सपोर्ट देंगे, नए एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट देंगे। इसके अलावा ट्रेनर्स की ट्रेनिंग के लिए 5 नेशनल इंस्टीट्यूशंस की ट्रेनिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। इस कार्यक्रम से देश के 20 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा, जिससे इंडस्ट्रीज के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स मिलने की राह आसान होगी। ये बजट अगर हम स्किल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में स्किल एक मुख्य स्तंभ की तरह देखा गया। बजट को हमने 2 भागों में बांटा। एक, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स चल रही हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन करना है, और कुछ नई स्कीम्स को भी लेके आए। तो अगर आप देखें, जो हमारे मंत्रालय की मेजर स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम है PMKY, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस बजट में। NAPS को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो अप्रेंटिसशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे लिए, एक इंपॉर्टेंट एरिया है हम स्किलिंग के लिए, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और हम साथ में नई स्कीम्स भी ला रहे हैं। नई स्कीम में देखें तो एक नई इंटर्नशिप स्कीम को स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें कि 500 कंपनीज में बच्चों को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा और जिसका सारा व्यय सरकार उठाएगी। नारी शक्ति हमेशा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के विजन की आधारशिला रही है। बजट 2024 में छात्रावासों की स्थापना और महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यक्रम संचालित करने के लिए भागीदारी के माध्यम से वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस बजट में कम से कम 7 या 8 ऐसी योजनाएं का अनाउंसमेंट है जो फ्यूचर के यूथ को पूरी तरीके से सपोर्ट देता है। और सबसे बढ़िया इसका वो है जो उन्होंने स्किलिंग और एजुकेशन में एक नई नीति लाने की प्लानिंग की है, और जो NEP है उसका इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट के लिए प्लानिंग की है। इस सबसे क्या होगा कि जो आज का यूथ है, जो हम लोग अक्सर बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयबल है, या इवन अच्छे कोर्सेज करने के बाद भी जो इंडस्ट्री की नीड है वो पूरी नहीं कर पाता, वो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे स्किलिंग साथ में चलेगी और जो एजुकेशन की नीतियों में चेंज आया है इस बजट के हिसाब से, वो उनको आज के फ्यूचर के हिसाब से, जो फ्यूचर नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके हिसाब से स्किलिंग के लिए प्रेरित करेगा और आगे उनकी एम्प्लॉयमेंट बेटर होगी। इस बजट से शिल्पकारों, कारीगरों, सेल्फ हेल्प ग्रुप और उद्यमियों की सहायता करने वाली योजनाओं के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण होगा। देश के युवाओं को आधुनिक अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और अवसर भी प्रदान होंगे। दोस्तों,
वक्त हो चला एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखते हैं जेएसएस के जोनल कॉन्फ्रेंस में दिखी महिला सशक्तिकरण की झलकियां। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का था। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लगातार स्किल ट्रेनिंग में अपडेट कर रहा है, जिससे स्किल इंडिया मिशन को स्पीड, क्वालिटी और कैपेसिटी मिल रही है। देश आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। कौशल के महत्व को जानने के लिए देखते हैं ये स्टोरी। कौशल विकास के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने में जन शिक्षण संस्थान जेएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने और स्किल से कनेक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा हाल ही में जयपुर और मेरठ में जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी ने कार्यक्रम की शुरुआत की और महिलाओं से रूबरू होकर उनकी हौसला अफजाई की। 2 दिन के इस कार्यशाला में हम जो जेएसएस स्कीम है उसके क्षमता विस्तार पे बातचीत हो और इसका समीक्षा भी हो कि कितना इसमें सुधार हुआ है, किस तरह से जमीन पे काम हो रहा है, कैसे और बेहतर इसको किया जा सकता है। जेएसएस की जोनल कॉन्फ्रेंस में बेस्ट प्रैक्टिस को दिखाया गया, साथ ही चुनौतियों का समाधान करने और भविष्य के लिए रणनीति बनाने के लिए एक मंच के रूप में काम किया गया। इसमें महिलाओं ने अपने एंटरप्रेन्योरशिप विजन के साथ अब तक के सफर को भी लोगों के सामने रखा। जन शिक्षण संस्थान से 2021 से जुड़ी हुई हूँ। मैंने वहाँ से एक कोर्स स्टिचिंग एंड टेलरिंग का कोर्स किया था और वहीं से मुझे एसएचजी फॉर्मेशन के बारे में पता चला था, जिससे मैंने जुड़कर अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और हम 10 महिलाओं ने मिलकर सेविंग्स करना स्टार्ट किया और उसके बाद हमें प्रधानमंत्री की तरफ से 10,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड भी मिला था और साथ ही साथ हमें मुद्रा योजना का लाभ मिला, जिससे हमने एक शॉप ओपन करी। स्किल से कैसे उद्यमिता का सफर तय हो सकता है, इसकी मिसाल जोनल कॉन्फ्रेंस में लगे महिलाओं के स्टॉल्स में देखने को मिली। कॉन्फ्रेंस में फ्यूचर इंडस्ट्री जॉब्स और उभरते रोजगार के अवसरों में स्किल की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा। कौशल विकास का एक प्रयास जो बिल्कुल जमीन पे हो, बिल्कुल जमीन पे, घर पे, डोर स्टेप पे, और उन लोगों के साथ जो जरूरी नहीं है कि उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी ग्रहण की हो। 15 साल से लेकर 45 साल के आयु के लोग, हमारा नौजवान, हमारी युवा शक्ति इस जेएसएस के संस्था से जुड़ी हुई है और उन्होंने करके दिखाया है कि क्या कुछ संभव है। उसका छोटा सा एक ग्लिम्प्स आज प्रदर्शनी में इन्होंने दिखाया
JSS की एक बड़ी ताकत इसकी सामुदायिक कनेक्टिविटी और स्थानीय प्रशासन, ग्राम कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों की भागीदारी है। ये लाभार्थियों के बुनियादी ढांचे, संसाधनों और स्किल ट्रेनिंग को सुनिश्चित करता है। खासकर जो न्यू लिटरेट और कम पढ़े लिखे जो हमारा वर्ग है, उनमें प्रशिक्षण के साथ उनमें आत्मविश्वास देना और रोजगार के साधन मुहैया कराना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी अच्छी इसमें काम हुआ है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम कैसे स्किलिंग और टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलें। उस सिलसिले में स्किल इंडिया डिजिटल हब के साथ हमें कैसे जोड़ना चाहिए, कैसे हम अपनी जो स्किलिंग जो कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं, उसको और समसामयिक बनाया जाए और कैसे उनके प्रोफेशनल कैरियर और लाइवलीहुड के लिए भी हम आगे प्रयास करते रहेंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य है। JSS युवाओं, विशेषकर महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग, अपैरल, IT और अन्य विभिन्न उद्योगों में नौकरी के विभिन्न अवसर तलाशने में मदद करता है। इसके अलावा JSS महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता और पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए गतिविधियां भी आयोजित करता है। मेरे घर की आर्थिक स्थिति नहीं सही होने के कारण मैंने इंटर तक की ही पढ़ाई की। उसके बाद मैंने अपनी एक फ्रेंड से पता किया जन शिक्षा संस्थान के बारे में। मैं जन शिक्षा संस्थान के कार्यालय में जाके वहाँ पे पता किया कि काफी सारे कोर्स होते हैं। मैंने ब्यूटी कल्चर को अपने लक्ष्य के लिए चुना। पार्लर खोल के इतनी मेरी इनकम होने लगी कि मेरे घर की स्थिति भी मैंने सही कर ली। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने JSS के जोनल कॉन्फ्रेंस में आई महिलाओं को एक नया विजन और नई ऊर्जा दी है। युवाओं को स्किल्ड करके गांव देहात में स्वरोजगार के अवसर से जोड़ा है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्किल इकोसिस्टम का हिस्सा बनने का अवसर दिया है। JSS महिलाओं, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज में अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए एक जीवन रेखा बन गया है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब ITI में न्यू एज कोर्स पर जोर। दिल्ली के धीरपुर स्थित ITI में शुरू हुआ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। प्रोजेक्ट स्ट्राइव के जरिए ITI के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की पहल जारी। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद? हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार, मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है। स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। नए इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। इससे युवाओं के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है। बदलाव की ये कहानी इस स्टोरी में देखिए। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा देश के स्किल इकोसिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ न्यू एज कोर्सेज पर फोकस किया जा रहा है।
इसी कड़ी में दिल्ली के धीरपुर स्थित सीवी रमन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 के अनुसार इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और मेकाट्रॉनिक्स जैसे न्यू एज सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। विश्व बैंक के सहयोग से चल रहे प्रोजेक्ट स्ट्राइव के तहत इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, जिसका शुभारंभ हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने किया है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सीवी रमन ITI धीरपुर जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, वहाँ पे वर्ल्ड बैंक असिस्टेड स्ट्राइव प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्होंने एडवांस एक लैब की स्थापना की है, जो आज मेरा सौभाग्य था कि आज हम उसका उद्घाटन कर पाए। और हमेशा से हमारा लक्ष्य रहा है कि हम देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ITI के छात्रों के माध्यम से अपना योगदान दे पाए। और अगर हमारे बच्चे यहाँ से अच्छा पढ़ कर निकलते हैं, नई टेक्नोलॉजी में पारंगत होकर निकलते हैं, तो इससे विन विन सिचुएशन बच्चों के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी होगी। ITI देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में स्किल्ड वर्कफोर्स देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। अब इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए यहाँ के स्टूडेंट्स लैब में होने वाले प्रैक्टिकल को वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर के जरिए फील कर सकेंगे। उन्हें देखकर मशीनों के अंदर होने वाली गतिविधियों से रूबरू हो सकेंगे। इसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज के अनुसार प्रोग्रामिंग की गई है, जिससे सभी तरह के कोर्सेज करने वाले युवाओं को लाभ मिलेगा। ये लैब हमने लगभग 2 करोड़ रुपए स्ट्राइव स्कीम के अंदर सेटअप करी है। इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। बच्चों जो आजकल इंडस्ट्री में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके इंडस्ट्री 4.0 और AI बेस्ड टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा उस टेक्नोलॉजी के ऊपर। और यही टेक्नोलॉजी आजकल इंडस्ट्री में भी लग रही है, तो बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, ना केवल सिर्फ अपने जॉब मार्केट में जॉब ढूंढने में, बट ऑल्सो वहाँ जो भी हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो स्किल प्रतियोगिताएं हो रही हैं, उसमें भी बच्चों को काफी फायदा मिलेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए इस ITI में पढ़ने वाले युवाओं के साथ दिल्ली के दूसरे ITIs में पढ़ाने वाली फैकल्टीज और इंस्ट्रक्टर्स को भी अपस्किलिंग में इससे फायदा होगा। इंडस्ट्री 4.0 के अनुसार वो नई टेक्नोलॉजी से रूबरू होंगे। स्टूडेंट्स को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की अंडरस्टैंडिंग होगी। अपडेटेड टेक्नोलॉजी की स्किल हासिल करने के बाद युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए स्किल प्रतियोगिता में हिस्सा लेना भी आसान हो जाएगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। इसमें बच्चों को इंटरडिसिप्लिनरी बेनिफिट होगा। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हैं, दे विल गेट टू नो कि इंडस्ट्री में सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं होता, इंडस्ट्री में अलग अलग मशीनें होती हैं। जैसे हमारे डबल एक्टिंग सिलेंडर्स हैं, न्यूमेटिक्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, तो इलेक्ट्रिकल के बच्चों को इनका हमारे बच्चों को ज्ञान मिलेगा। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के बच्चे हैं, उनको इलेक्ट्रिक जो मशीन्स हैं उनका ज्ञान मिलेगा। तो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमने यहाँ पे ली है, जिससे हमारे बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है स्किल के क्षेत्र में, उस पे बहुत अच्छा रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस लैब से। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और मेकाट्रॉनिक्स आज इंडस्ट्री की डिमांड है। इस क्षेत्र में स्किल गैप अधिक होने के कारण कुशल लोगों की अधिक मांग है। स्किल गैप को कम करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय इस न्यू एज कोर्स पर फोकस कर रहा है, जिससे इंडस्ट्री को स्किल्ड वर्कफोर्स मिलने के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। इस क्षेत्र में न केवल रोजगार के अवसर आसानी से मिल जाते हैं, बल्कि सैलरी भी अच्छी मिलती है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं। अगर किसी बात की आवश्यकता है तो उस टैलेंट को एक नई दिशा दिखाने की है। स्किल इंडिया मिशन इन्हीं टैलेंटेड यूथ्स को दिशा दे रहा है, जिस पर आत्मनिर्भर न्यू इंडिया के निर्माण की नींव खड़ी हो रही है। स्किल इंडिया मिशन अब घर घर तक पहुंच रहा है और बदलाव की नई शुरुआत हो रही है। अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आज ही नजदीकी प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में जाएं।
और रजिस्ट्रेशन कराकर हुनरमंद बने। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।